हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी सब ठीक हैं। और आज मैं अपना बहुत दिनों बाद एक अपना व्लॉग शूट कर रही थी। 3-4 दिन की लगातार स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैंने सोचा अपना एक व्लॉग ही बना लेते हैं। वैसे मैं बहुत कम व्लॉग बना पाती हूँ, मैं एक तो बनाया बस, मैं ज़्यादा बनाई भी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता। बच्चे ज़्यादा फ़ोन उठा नहीं देते हाथ में, उनके साथ बहुत सारा काम निकल के आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज कोशिश ही करते हैं, कोशिश करेंगे जब तो एक आध दो वीडियो मेरी बड़ी बनेंगी, लेकिन बना ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर बच्चे चले गए थे सो के नीचे, चाय नाश्ता करके चले गए थे। तो फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। अभी खाना पीना बनाना बाकी था, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। कमरे में बिस्तर पड़े थे, बिस्तर ज़्यादा देर तक पड़े ना अच्छे भी नहीं लगते। तो मैंने सोचा पहले अपना रूम साफ़ कर लेती हैं, उसके बाद खाना पीना बनाऊंगी जल्दी से। फिर मैंने अपने यहाँ पे बिस्तर तय कर लिए थे। और 2-3 दिन से बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से कुछ काम भी नहीं हो पाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं धूप में ही हो पाते हैं, जैसे ज़्यादा कपड़े धोना, जो भारी भारी कंबल वगैरह। घर की साफ़ सफाई जब धूप निकली होती है जब भी अच्छा लगता है। तो आज धूप निकली थी 2-3 दिन बाद, तो मैंने सोचा अपने बहुत सारे काम पड़े हैं उन्हीं को कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने रूम साफ़ करते जा रही थी और मैं यही सोच रही थी अब मुझे इसके बाद क्या करना है। वैसे तो खाना पीना बनाना है, लेकिन साफ़ सफाई के बारे में, कपड़े धोने बड़े बड़े, और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो रखे थे। 2-3 दिन से कपड़े भी नहीं धुल पा रहे थे। वैसे सबसे ज़्यादा चिंता बस इसी काम की होती है, कपड़े धोने की। कब मशीन लगाएं, कैसे लगाएं। और 2-3 दिन से बारिश हो रही है और धो के डाल दो रूम के अंदर, तो इनमें थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं, इनमें से स्मेल हो जाती है, सूख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो या तो इनमें धूप दे दो अच्छे से या हवा। लेकिन रूम के अंदर हम ज़्यादा पंखा भी नहीं चला रहे, कूलर भी नहीं चला रहे, क्योंकि ठंडा मौसम हो रखा है इसलिए। और जो मेरे कमरे में सोफ़ा दिख रहा है ना, इसको मैं दिन में कई बार ठीक करती हूँ, क्योंकि वो मेहमान आती है इस पर से सारे कपड़े निकाल के ज़मीन पर डाल देती है। जब इस पर बैठती है पता नहीं इसको क्या है, यही हाल रहता है उसको पूरे दिन, और वो ऐसे करती रहती है। मैं भी इसको पूरे दिन ठीक करती रहती हूँ क्योंकि वो तो बच्चा है। और मुझे ये सोफ़ा अच्छा लगता है जब भी, क्योंकि इस पर सारे अच्छे से कवर चढ़े होते हैं जब। लेकिन वो मानती नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा है, लेकिन मेरा काम तो करने का है, मैं तो इसको अपने ठीक करती रहती हूँ, वो भी इसको बखेरते रहती है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने रूम की झाड़ू लगा लूँगी। सोफ़ा सेट हो गया, बेड भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे मैं जल्दी देखिए, मेरे एक कमरे में 3 पायदान है पैर पहुँचने वाले। बच्चों की वजह से यहाँ पे मैंने कल ही निकाला था एक पायदान, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपा रूम हो जाता था। बच्चों से बोलती थी इससे पैर पहुँचो, इससे जब चढ़ना बेड शीट पे, तो बच्चे इतने दोनों समझदार हो गए थे, दोनों तीनों पैरदान से पैर पहुँचते रहते थे, क्योंकि इधर उधर दोनों तरफ साइड पानी आ जाता है मेरे इस कमरे में। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पायदान निकाल दिए थे। और यहाँ पे अपना मैं हाथ दिखा रही थी, जो मेरी लग गई थी हाथ में, सुबह सुबह गेट से लग गई थी मेरे। और मैं जो झाड़ू लगा रही हूँ ये तो सुबह की झाड़ू थी, बस जो सो के उठते हैं ना वही वाली झाड़ू। लेकिन 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मैं बच्चों के साथ लेट उठ रही हूँ, तो सीधे बच्चे मुझे ले जाते हैं किचन में खाने पीने के लिए। और स्कूल जाते हैं तो मैं जल्दी जग जाती हूँ, तो ऐसा होता है सबसे पहले मैं अपनी झाड़ू लगाती हूँ, बाद में किचन वगैरह का काम करती हूँ। लेकिन थोड़े मौसम भी ऐसा हो जाता है, सुबह सुबह जब उठते हैं तो बारिश होती रहती है, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चों के साथ थोड़े लेट उठे जाएंगे। तो फिर मैंने पहले बच्चों को चाय पिलाती थी, उसके बाद मैं कर रही थी अपने रूम की साफ़ सफाई। और उसके बाद तो एक और बार झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम लगेगा झाड़ू पोछा करने में पूरे घर की। भी तो पहले खाना पीना बनाऊंगी। और ये देखो मेरे सैफ को, इतने हरकतें ख़राब हुई हैं सैफ की, बस वो चीज़ों को बिगाड़ते ही रहता है। और वो एक कोने में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खेलता है या चुपचाप से खड़ा होता, तो ये समझ लो वो कोई चीज़ ख़राब कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है, बस उसका यही हाल रहता है। कल से उसने इतना पाउडर फैला के रख दिया, 10 रुपये वाले पाउडर सारा ख़त्म कर दिया। कल भी उसने इसी से ऐसे फैलाया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे ही काम बिगाड़ते हैं, लेकिन उसने तो सारा पाउडर ही ख़त्म कर दिया। और वो इतना चालाक हो गया है कि मुझे पता भी नहीं चलता, काम बिगड़ के सीधे भाग जाता है नीचे, क्या कहीं मैं उसको मारूँ ना, चिल्लाऊँ ना, बहुत मक्कार हो गया है वो। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपने पूरे रूम की झाड़ू लगा लूँगी किचन में खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि आज मिस्टर खान जाएंगे कचहरी, तो बहुत लेट हो गई थी। वैसे भी आज 7:30 बज गए थे घड़ी में। तो खाना पीना बनाने के लिए मिस्टर खान बोला कि अभी तक खाना नहीं बनाया, क्योंकि खाना पीना भी जल्दी से बना लेती हूँ, उसके बाद में बहुत सारे काम करने हैं मुझे। और आज वैसे भी लेट हो गए थे, तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। और ये है मेरी किचन की खिड़की, और ये खिड़की से बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। और इन कपड़ों को इग्नोर करना, क्योंकि ये पोंछे के कपड़े थे, जो मेरे किचन में पानी आ जाता है उनको मैं पोंछते रहती हूँ, इसलिए मैंने 3-4 कपड़े बना रखे थे पोंछे के। तो आज धूप निकल आई थी, तो मैंने उनको सुखाने डाल दिया था, क्योंकि वो सारे कपड़े गीले हो रखे थे। और यहाँ पे बच्चे चाय पी के चले गए थे, 2-3 बर्तन डले थे उन्हीं चाय के बस। तो ये देखिए दूध भी बाहर निकला रखा था फ्रिज से। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी में मटर पनीर की सब्जी, तो मिस्टर खान लेके आए थे रात को मटर पनीर। तो देखिए मैंने फ्रीजर में रख दिया था, पनीर तो इतना हार्ड हो गया था बर्फ़ की तरह। और मटर तो क्या है, पानी में डाल दे नॉर्मल हो जाती है, उसका कोई नहीं है, लेकिन पनीर बहुत ज़्यादा टाइम लगती है नॉर्मल होने में। और मेरे फ्रीजर का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो रखा था, और मुझे याद नहीं रहा, बाहर ही रख दी थी। लेकिन कोई नहीं, अब थोड़ी जब तक सब्जी बनाऊंगी, मसाला भूनूंगी, जब तक शायद हो ही जाए। मैंने सब्जी का मसाला तैयार कर लिया था जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने मसाले में लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट अलग कर लिया था, इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लिए थे जो हम डेली सब्जी में यूज करते हैं।
और ये था हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। और एक तरफ मैं रख दी थी कढ़ाई गर्म होने के लिए, इसमें तेल डाल दिया था। और सब्जी को छौंकने के लिए मैं यहाँ पर निकाल ली थी इसमें से गरम मसाला। तो गरम मसाले में मैं काली लौंग ज़्यादा निकाल ली थी, क्योंकि इसमें नीचे दब जाती है, निकलती नहीं है। और वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही 100 रुपये का गरम मसाला मंगाया था, लेकिन गरम मसाला ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। और वैसे तो मैं अपनी सब्ज़ी रात को ही बनाने वाली थी। मैंने सोचा बच्चे सो गए हैं दोनों, क्योंकि बच्चे आज रात को जल्दी सो गए थे, तो मैंने सोचा अपनी सब्ज़ी बना ही लेते हैं, सुबह के लिए एक काम कम हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया प्रेस के लिए बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये काम भी करना ज़रूरी था। और मेरे पास तो सच बता रही हूँ आजकल इतने सारे काम निकल के आ जाते हैं, क्योंकि 1-1:30 बजे तो करीब स्कूल से ही आ पाते हैं, फिर उसके बाद सारे घर के काम भी करने होते हैं। वैसे मैं अपने घर के सारे काम आराम आराम से करती रहती हूँ, लेकिन जब से स्कूल जाती हूँ ना, जब से इतने सारे काम निकल के आते हैं, मुझे पूरे दिन अपने काम में निकल जाता है, ये करो वो करो। और साथ ही साथ फिर मैं अपनी वीडियो भी बनाती रहती हूँ, इनकी भी एडिट करती हूँ, इसमें भी थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत सारा टाइम जाता है, इनमें भी ध्यान से वीडियो डालूँ, ये सब करना होता है। पर कोई धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं, सब काम कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था, तो मैंने डाल दिया था मसाला एक तरफ भुज रहा था, और मैं दूसरी तरफ काट रही थी पनीर। लेकिन जैसी कटी टूटी फूटी मैंने काट ली, क्योंकि ये अच्छे से हुई नहीं थी, ये पत्थर की पत्थर ही रखी थी। और मैंने ये दही जमाया था, तो मुझे इसका रायता बनाना था, लेकिन मैं रायता बना नहीं पाई। चलो कोई नहीं, दही ही खब जाएगा, मिस्टर खान बोलते हैं रायता बना देना, लेकिन इतने सारे काम निकल के आ जाते हैं, तो मुझे रायता बनाने की याद ही नहीं रही। और यहाँ पे सब्जी बन के तैयार है, और यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ भी बना ली। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बना ली थी, किचन का सारा काम कर लिया था, और बर्तन भी धोने के लिए इकट्ठे कर लिए थे। तो मैं इस कढ़ाई को खाली कर रही थी, क्योंकि मुझे धोने थे बर्तन। और थोड़ा सा मुझे आज किचन का अपना काम भी कराना है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सीधे मेरे गैस के सिलेंडर के नीचे पानी भर जाता है। तो मुझे थोड़ा सा गेट के सामने थोड़ी सी एक ईंट लगवानी है सीमेंट लगा के, क्योंकि सीधा किचन के नीचे पानी भर जाता है। वैसे मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि इस बार मैंने रख दिया है किचन में अपना फ्रिज, तो मुझे दिक्कत होती है फ्रिज के पीछे पानी चलाया था, थोड़ा सा कहीं दिक्कत ना हो जाए, पानी चला गया तो ख़राब नहीं हो जाए, बस यही टेंशन रहती है। और कोई नहीं थी, पिछली साल भी इसके अंदर पानी चला जाता तो मैं साफ़ कर देती थी, वाइफर से बाहर निकाल देती थी पानी को। लेकिन इस बार फ्रिज लगाया इसमें किचन में, तो मुझे थोड़ी सी वो डर सा लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए। और ये देखिए मेरी किचन की हालत कितनी ख़राब हो रखी है। और अभी इसको साफ़ करते हैं, लेकिन अभी नहीं, आधे घंटे में ये साफ़ हो पाएगी। देखिए यहाँ पे मेरी किचन एकदम साफ़ हो गई थी, आधे घंटा लग गया था इसको साफ़ करने। मैंने इसका झाड़ू पोंछा सब कर दिया था, बर्तन भी धो दिए थे, एकदम सिंक धो धा के क्लीन कर दी थी। और मिस्टर खान आ गए थे यहाँ पे कि हमें खाना दो, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाओ। मैं यहाँ पे खाना निकालने खड़ी हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने वो बोल रहे थे कि रायता बनाया, मैंने कहा नहीं रायता नहीं बनाया। तो बोलते चले इसमें काला नमक ही डाल दे, तो मैंने इसमें काला नमक डाल दिया था, क्योंकि मिस्टर खान काला नमक और भुना हुआ जीरा डलवा के दही में खाते हैं, लेकिन भुना हुआ जीरा खत्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज काले नमक से ही काम चला लो। फिर यहाँ पे सेफ बोला था मम्मा ये क्या है खीर, मैंने कहा ना, वो तो इतना चटोरू हो गया, उसको हमेशा मीठी चीज़ें पसंद आती हैं, तो कभी हलवा बनवाएगा कभी खीर। तो मैंने उसके लिए बहुत दिन से कोई चीज़ बनाई नहीं है मीठी। और यहाँ पे मिस्टर खान खाना खाने तो बैठ गए, लेकिन मैं खाना खाने नहीं बैठी थी साथ में, क्योंकि मैंने सुबह चाय नाश्ता कर लिया था, और मैं अब खाऊंगी खाना नहा धो के, घर का सारा काम काज करके। तो मुझसे मम्मा कह रही थी अम्मा तुम भी खा लो खाना, मुझसे अम्मा बोलती है, उसको अम्मी अभी कहना नहीं आता। मैंने थोड़ी देर बाद बच्चों को नहला दिया था, तो बच्चे अपने मस्त खेलने लग गए थे, मैं यहाँ पे कुछ काम करने लग गई। तभी मुझे याद आया धूप निकली आ रही है, कपड़े कब डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फैला फैला के पूरी छत भर दी थी, छोटा कमर बड़ा कमर सारे कपड़े मैं छत पे फैला दिए थे। सभी लोगों के कपड़े छत पे फैल गए थे सूखने के लिए, कहीं धूप निकल ना जाए। और अब मुझे लगानी है इसके बाद कपड़ों की मशीन। मैं बस यहीं तक वीडियो शूट कर पाई थी। और ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ शेयर